भाई बंगाल में एक और धमाका हो गया है। बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे कि अब लग रहा है ममता बनर्जी अगले 15-20 साल तक बंगाल की सत्ता में आ नहीं सकती है। और ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अब जो काम किया शुभेंदु अधिकारी ने, उसको देखते हुए और प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी उनसे बल्कि सीख लेने वाले हैं। पहले हम बात कर रहे थे योगी जी के कदमों पे चल रहे हैं क्या शुभेंदु अधिकारी जी? देखिए, बहुत सारे बुलडोजर पहले उत्तर प्रदेश से बंगाल पहुंचे थे, ये आप लोगों ने देखा था। अब बंगाल के जो रेलवे स्टेशन है वहां पे बहुत सारे बांग्लादेशियों ने दुकानें बनाई हुई थी, उसको घेरा हुआ था, फुटपाथ को घेरा हुआ था। जब वहां पर पुलिस पहुंची थी तो वहां पर उन्होंने उपद्रव करने की कोशिश की, पत्थर बरसाने की कोशिश की। रोड पर नमाज पढ़ना बंद करने के लिए जैसे ही बोला, वहां पे पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस ने लाठी डंडे मार के पहले उनको भगाया और फिर 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर असल में क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि इतना बड़ा कांड हो कैसे रहा था बंगाल में। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखना, इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करना, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आपको बताता हूं, सबसे पहले एक फैसला लिया गया था जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया था 600 एकड़ जमीन जो ममता बनर्जी रोक के बैठी हुई थी, बीएसएफ को नहीं दे रही थी कि कहीं पे बाउंड्री ना हो जाए, और अगर बाउंड्री होगी तो बांग्लादेशी इस तरफ आ नहीं पाएंगे। जो उनके वोट देते थे, फर्जी वोट डालते थे, लोगों को सताते थे, फर्जी टोल वसूल करते थे, वो सारे बंद हो जाएंगे। एग्जैक्टली अभी ये चीजें हो रही हैं। पहले मैं आपको लिस्ट बताता हूं पूरी की पूरी। देखो, अवैध रूप से टोल कब जाए जा रहे थे, इसमें और कोई नहीं, पुलिस वाले वहां पे थे। और अब जब ट्रक वालों ने वो टोल देने से मना कर दिया तो पुलिस वाले पत्थर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं ट्रकों पर। लेकिन खबर अभी भी ये नहीं है। खबर क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। जो इमाम हैं, जो मस्जिदों के, और उनके साथ मुजिम करके होते हैं, शायद उनके जो साथ में होते हैं, उन लोगों को हर महीने जो भत्ता दिया जा रहा था, वो ममता बनर्जी की जब सरकार थी जब से अब तक, और मुस्लिम अपीजमेंट के लिए जितना पैसा दे गया, भाई साहब 20,000 करोड़ रुपए अभी तक एस्टिमेट लगाया गया है माइनॉरिटी अपीजमेंट में खर्च कर दिए गए हैं। आप सोचिए, उन लोगों को 3,000 और 1,500 दिए जा रहे थे, उन दो लोगों को जो मस्जिद में मुख्य रूप से होते हैं। भाई कोर्ट के पास गए मामला, 2013 की बात बता रहा हूं मैं, कोर्ट के पास मामला गया, कोर्ट ने बोला है ये ऐसे नहीं हो सकता भैया, सेकुलर के हिसाब से तो आप फिर पंडितों को भी दिए। पंडितों को देने की बजाय उन्होंने क्या किया, वक्फ बोर्ड की जो उन पैसे देते थे वो बढ़ा दिए, और उनके थ्रू फिर उन इमामों को और उनको पैसे जाने लगे। यार, ममता बनर्जी, कुछ लोग कहते हैं मुस्लिम है, मुझे नहीं पता मुस्लिम है हिंदू है, ममता बनर्जी नाम तो हिंदू ही है, लेकिन वो पंडितों को ना देके, हालांकि बाद में उन्होंने क्या किया, पंडितों को 1,000 रुपए दिए जाने लगे हर महीने, वो 3,000 ले रहे हैं। अब शुभेंदु अधिकारी ने वो रकम तुरंत प्रभाव से बंद कर दी है। मैंने आपको पहले बताया था, अवैध मदरसे, जो अवैध मस्जिद थी, उन सबको गिराया जाएगा। बुलडोजर आ चुके हैं, सब पर कार्रवाई हो रही है। और उसके साथ साथ जो लोग भी नमाज पढ़ने का जो सड़क पर बैठते थे, घेर के बैठते थे, और बंगाल ऐसा लग रहा था कि भाई अब की बार अगर ममता बनर्जी जीत जाती तो 100% वो चिकन नेक काट के और भारत के टुकड़े हो गए होते, क्योंकि इस तरफ दंगा करते जो इस तरफ ओपोजिशन वाले हैं वो तैयार बैठे थे, और उस तरफ वो करते ताकि भारत को काट दिया जाए। ये इलेक्शन अगर बीजेपी नहीं जीतती तो मैं आपको लिख के देता हूं, भारत का बंटवारा बिल्कुल 100% संभव था। तो इसलिए अब शुभेंदु अधिकारी एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं, चाहे वो आयुष्मान योजना लागू करना हो, केंद्र सरकार की जितनी भी चीजें थी जो ममता बनर्जी ने रोक रखी थी, वो सारी लागू की जा रही है यहां पे। और बंगाल के लोग इतने खुश हैं, वो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि हम जेल से छूट गए हों। तो अब ममता बनर्जी का 15-20 साल का, मैं कह रहा हूं उससे भी ज्यादा, तब तक उसका करियर ही खत्म कर दिया भाई। अब ममता बनर्जी वहां पे नहीं आने वाले। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, और क्या क्या चीजें हैं जो वहां पर होनी चाहिए। फिलहाल बुलडोजर से जो अवैध थे चीजें थी वो गिराई जा रही हैं, जो इमाम वगैरह को पैसे दिए जा रहे थे वो बंद कर दिए गए हैं, करोड़ों रुपए बचेंगे। सिर्फ इन लोगों को पैसे देने से साल के 200 करोड़ रुपए इन पर खर्च किए जा रहे थे। किस बात के, मतलब किस बात के, आप सोचिए, कोई मतलब नहीं है, अलग से दिए जा रहे थे। और माइनॉरिटी के लिए इस बार जो बजट पेश किया गया था ममता बनर्जी ने, उसमें 4,000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है कि माइनॉरिटी अपीसमेंट के लिए, उनकी मदरसे बनवाने हो, ये करना वो करना, उसके लिए दिए जा रहे थे। अरे भैया दो, लेकिन हर तरफ समान होना चाहिए ना। किस बात के आप कह रहे हो माइनॉरिटी? 30% जो हो रखे हैं वो माइनॉरिटी कैसे थे? माइनॉरिटी होती है 2%, 4%, 5%। 30% में माइनॉरिटी कैसे होगी? इसलिए बीजेपी वेट कर रही है एक बार सारी की सारी राज्यसभा लोकसभा दोनों में बहुमत आ जाए,
उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। इसलिए ये लोग भड़का रहे हैं, दंगे करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीजें ना हो, क्योंकि एक के बाद एक बीजेपी हर राज्य में चुनाव जीतती आ रही है। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों का क्या कहना है, ये जो चीजें हो रही हैं बंगाल में, क्या ये ठीक है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज। इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना, जितने ज्यादा ग्रुप्स में हो सके उसमें शेयर जरूर करना। आप लोगों से मेरी बस ये विनती है, जो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।